नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया रील्स काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम आजकल कम उम्र के बच्चे इस पे ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। कम उम्र के ही क्या, बढ़ती उम्र के भी लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के रील्स भी डालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वीडियोज़, कुछ रील्स हमें साइबर क्राइम की तरफ ले जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सोशल मीडिया पर फेमस होना हमें ज़्यादा ज़रूरी है या हमें अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी में किसी व्यक्ति की पहचान मर जाती है, लेकिन किसी व्यक्तित्व की पहचान नहीं मरती। यह आपको सोचना होगा। बहुत सारी ऐसी हरकतें, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो हमारी नज़रों को नागवार होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे होते हैं। वही बच्चे अगर कभी किसी के चंगुल में फंस जाते हैं तो उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। फिर हम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं? क्यों हमें सोशल मीडिया पर फेमस होना? क्यों हमें इंस्टाग्राम पर फेमस होना? क्यों हमें व्यूज़ बढ़ाना है तो ऐसे कामों को करके कीजिए जहाँ लगे कि आपके एक व्यक्तित्व की पहचान हो, आपकी बातों की पहचान हो, आपकी समझ की पहचान हो, ना कि आपके प्रदर्शन की पहचान हो। इन सब चीज़ों से बच्चे बच्चों बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर के बच्चे, बहुत सारे मेरे स्कूल के ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ को डालते हैं जो मुझे नहीं लगता कि डालना ज़रूरी है। फ़ोटो खिंचाना कोई बुरी बात नहीं, डांस करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जो हमारे तक ही रहें तो अच्छा होता है। उसे सार्वजनिक करना कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। वो तब समझते हैं जब किसी तरह की अप्रिय घटना के वो शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसे पोस्ट को डालना ही नहीं है जो आने वाले समय में हमारे लिए किसी भी तरह के खतरे का निशान बन जाए। उस समय हम ये सोचें कि हमने इसे क्यों डाला। अरे आपका शौक़ है पिक्चर लेना, आप लेना। आपका शौक़ है डांस करना, आप करें ना। आपका शौक़ है मेकअप करना, आप करें। किसी शौक़ को छोड़े नहीं, लेकिन हर शौक़ को हम सोशल मीडिया में डालें ये भी तो ज़रूरी नहीं है। डालना है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को डालिए, ऐसी चीज़ों को डालिए जो लोग आपके मिसाल दें। ऐसी चीज़ों को मत डालिए जो आपको लगे कि आपका व्यूज़ बढ़ रहा है तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोग बहुत कुछ मनोरंजन के लिए भी पसंद करते हैं ये, लेकिन मुझे तब समझ में आता है जब हम किसी घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि ऐसा कोई भी पोस्ट, ऐसा कोई भी पिक्चर्स, ऐसा कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर न डालें जो कभी आपके लिए खतरनाक बन जाए, कभी आपके व्यक्तित्व के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाए। इन सब चीज़ों से बचें। फेमस होना अच्छी चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों से फेमस होकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको फेमस होना है, अपने फेस को एक पहचान देनी है, तो निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान लेकर आए। आप यूं ही फेमस हो जाएंगे। इसके लिए किसी फ़ोटोज़, किसी ऐसे पिक्चर्स की, किसी ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आप सभी से बार बार यही कहूँगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे लंबी लंबी बातों के शिकार हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हाथ लग जाते हैं, लोग उसके शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचें। अपने आप को संभालना पहले आपको ही होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि आपका दायरा कहाँ तक है, तो बहुत मुश्किल होगी आपको आपका दायरा समझाना। मैं ये नहीं कहती कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी नहीं कर सकती। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता हमारे व्यक्तित्व से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि हमें एक नई पहचान दे, एक अच्छी उड़ान दे। हमारी स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल को हमें ही अपनी स्वतंत्रता पे शर्मिंदगी महसूस हो। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से फिर से कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स से थोड़ा दूर रहना भी है,
पोस्ट डालना भी है तो बहुत सोच समझ के डालें। ऐसी किसी भी चीज़ों को ना डालें जिससे आगे चल के आपको कोई भी अप्रिय घटना का शिकार होना पड़े। समझाना मेरा काम था, मैंने समझाया। समझना न समझना आपका काम है। मैं संस्कारशाला के इस अध्याय के तहत यही कहूँगी कि आए दिन मुझे खबर मिलती रहती है कि बहुत सारे बच्चे साइबर क्राइम के शिकार हो गए। बहुत सारे बच्चे अपने पिक्चर्स के कारण कहीं न कहीं शिकार हो गए, वो कहीं न कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचना आपकी ही ज़िम्मेवारी है, सबसे पहले आपकी ही ज़िम्मेवारी है, क्योंकि आपके माता-पिता, आपके अभिभावक, आपके भाई-बहन, आपके टीचर्स आपके साथ हर वक़्त नहीं होते। होते हैं तो आप खुद, आपकी सोच, आपकी समझ, और ये तभी संभव है जब आप दिल से सोचेंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसका परिणाम आगे क्या हो सकता है ये आपको ही सोचना है, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे आपको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि एनी टाइम कोई भी पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं होते हैं। बच्चों को ही समझना होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए आप समझें और उन्हीं पोस्टों को डालें जो सही हो, गलत पोस्टों को ना डालें। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं, कृपया कर उन वीडियोज़ के चुंगल में न फंसें और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद।